हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेस 1M की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और आज हम वही नेक्स्ट क्लास पॉलिटिक्स की पढ़ने वाले हैं। भाग 11 तक हम 1 से 11 तक सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, इस तरह से हमने 11 नंबर तक सारे भाग करा दिए। अब आगे उसी भाग 11 के आगे पढ़ने वाले हैं। भाग 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। आप जो भी तैयारी करते हो इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि ये कौन है भाग में आता है, कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से अनुच्छेद में आता है। ये सारी चीज़ें इसमें पूछा जाता है। भाषा कौन से भाग में आता है, कौन से आर्टिकल में आता है, इन सब चीज़ों को आराम से पढ़ना होता है। ठीक है, तो हमने 1 से 11 तक पूरे भाग करा चुके हैं। भाग आगे पढ़ने वाले हैं भाग 12 से। भाग 12 में क्या दिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये बहुत जरूरी है। इनको पढ़ना बिल्कुल सख्त जरूरी है, पेपर में आते क्वेश्चन है। तो भाग देखो 12 में जो लिखा है, भाग 12 में क्या क्या बातें आती हैं। भाग 12 में आपके पास वित्तीय संपत्ति आती है। वित्त संपत्ति का मतलब क्या होता है, ये आता है पूरा 264 से स्टार्ट होता है, 300 तक जाता है। अब वित्त संपत्ति में ये सब आते हैं, ये संपत्ति आती हैं। ठीक है, तो भाग 12 में वित्त संपत्ति और वित्त संपत्ति का आर्टिकल है जो 294 से 301 तक। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाग 12 में क्या है। तो भाग 12 में वित्त संपत्ति के बारे में लिखा गया है। अब वित्त संपत्ति कौन कौन सी, तो एक वित्त संबंध हो गया, वित्त संबंध के बारे में बताया गया है। वित्त संबंध कहाँ से कहाँ तक है, तो वित्त संबंध की बात करें तो 264 से स्टार्ट होकर 291 तक है। कहाँ, 264 से 291 में। आपसे क्वेश्चन पूछे वित्त संपत्ति कहाँ है, भाग 12 में, कौन से आर्टिकल में, 264 से 291 तक है। अगर बात करें ऋण लेने की, जो आर्टिकल दिए हैं कौन से भाग में, पहले तो भाग याद रखना। भाग आपके पास 12 है, कौन से आर्टिकल में आता है, तो 292 में से 292 और 293 के बीच में ऋण लेना आता आर्टिकल। अनुच्छेद कौन सा कहता है कि ऋण लेने के लिए 292 से 293 कहता है। उसके बाद भाग आगे की बात करें तो संपत्ति की संवैधानिक वाद के हिसाब से देखे जो ऋण लिया जाता है, या संपत्ति का जो संविधानवाद है, उसमें किस भाग में, ये भी भाग 12 में है। इसमें कौन से आर्टिकल की बात होती है, कहाँ से कहाँ तक, 294 से 300 तक का होता है। कब तक, 294 से 300 तक की बात इसमें बताई जाती है। अगर बात करें अगले संपत्ति की बात करें तो अगली संपत्ति आपके पास संपत्ति का अधिकार क्या है, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार की बात करें तो देखो इसमें संपत्ति का अधिकार वर्तमान में 300A में लिखा गया। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल या कौन से अनुच्छेद में है। तो भाग 12 में किसके बारे में बात बोली गई है, संपत्ति का वर्तमान अधिकार कौन से नंबर में है, 300A में। कितने में, 300A में। अब आगे भाग की बात करें तो भाग 13 है। भाग 13 में क्या बात लिखी गई है, तो भाग 13 को याद रखना। इसमें दो मतलब ऐसे दो राज्य हैं, उन दो राज्यों के बीच में जो बिजनेस होता है, व्यापार होता है, उन आर्टिकलों के बारे में यहाँ पर लिखा है। भारत के जो राज्य हैं, स्टेट हैं, उनके क्षेत्रों के मध्य जो व्यापार होता है वो कौन से आर्टिकल में होता है, तो 301 से 307 तक होता है। तो ये पूरा खाका याद रखना है। आपको याद रखना है कि भाग 13 में क्या बताया गया है, तो भारत के राज्य और क्षेत्र के मध्य क्या होना चाहिए, व्यापार। कौन से आर्टिकल में, 301 से 307 के बीच में सारी बात यहाँ पर लिखी गई है। अगर बात करें भाग 14 में, भाग 14 में क्या बात बोली गई है, तो भाग 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की जरूरत है। तो भाग 14 में केंद्र और राज्य की जो सेवाओं के बारे में लिखा गया है, इनके अधीन जो सेवाएं आती हैं, केंद्र के अधीन जो आती है, राज्य के अधीन जो सेवाएं आती हैं, वो कितने आर्टिकल के बीच में आती है, तो 308 से 323 के मध्य कौन से आती है, केंद्र व राज्य की सेवाएं आती हैं। 308 से 323 के मध्य आती हैं। कौन से भाग में, भाग 14 में। भाग 14 में केंद्र व राज्य की सेवाएं 308 से 323 के मध्य क्या आती हैं, ये आते हैं भाग 14 में। अगर बात करें इसमें सेवाएं जो हैं, अभी देखो केंद्र की कौन सेवाएं हैं, राज्य की कौन सेवाएं, वो बात दिया जा रहा है। तो अगर सेवाएं की बात करें तो 308 से स्टार्ट किया जाएगा, 314 तक के अनुच्छेद में जो भाग 14 है उसमें ये सेवाएं के बारे में लिखा होगा। अगर बात करें भाग
भाग 14 में तो एक बात और लिख दिया है, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग में क्या होगा, 315, 314 यहाँ हो गया, 315 यहाँ देखना है, 315 से 323 तक भाग 14 में क्या बात बताई गई है कि क्या कहते हैं, लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सेवाएं दी जाएंगी कौन से आर्टिकल में दी जाएंगी, 315 और 323 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये कौन से भाग में आता है, भाग 14 में। लोक सेवा आयोग कौन से आर्टिकल में आता है, 315 से 323 तक आता है। कौन से भाग में, भाग 14 में। अगर बात करें भाग 15 की, 14 हो गया, भाग 15 में पूरा चुनाव आता है। भाग 15 में क्या आता है, पूरा चुनाव आता है। चुनाव मतलब निर्वाचन आता है। निर्वाचन कौन से आर्टिकल में आता है, तो 324 से लगाकर 329 तक के मध्य क्या आता है, भाग 15 आता है। तो भाग 14 में सेवाएं आता है, ठीक है, और भाग 15 में क्या आता है, चुनाव आता है, यानी निर्वाचन आता है। कितने आर्टिकल से कितने तक, तो 324 से 329 तक के मध्य भाग 15 में निर्वाचन की बात करता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचन कौन से भाग में आता है, तो भाग 15 में कहां से कहां तक, 324 से 329 तक के मध्य आता है। अगर बात करें भाग 16 की, तो भाग 16 में क्या बात बताएगी, कुछ विशेष वर्गों के संबंध विशेष उपलब्ध कराए गए हैं। तो कुल मिला के जो कुछ वर्ग हैं जो गरीब हैं या कुछ विशेष उनको जो आरक्षण मिलता है, भाग 16 के अंतर्गत आता है। वो उसमें कौन कौन से आते हैं, SC आ गया, SD आ गया, OBC आ गया। ये कौन से आर्टिकल के अंदर इनको आरक्षण या विशेष दर्जा दिया जाता है, तो 330 से 342 के मध्य। अभी इनके बीच में एक एक के बारे में भी पढ़ना होगा, जब आगे चलेंगे तो जब आर्टिकल चालू होंगे, आर्टिकल 1, 2, 3 या 394 से 300 के इसके बीच में जो आर्टिकल आते हैं उनको भी पढ़ना होगा, सब देख मिलेंगे। अब इतना ही समझो, ऊपर ये ऐसी कौन चीज कहाँ पर, इतना ध्यान रखो। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हाथ पेपर में पूछता है। भाग 16 में क्या लिखा है, तो कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपलब्ध होंगे, जिसमें SC, ST, OBC को 330 से 342 तक के बीच में भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपलब्ध है। भाग 17 की बात करें तो इसमें जो भाषाएं आती हैं, कौन से भाग में आती हैं ये भाषा, यहाँ से कुछ कई बार पूछा है कि जो भाषा आती है, भाषा के बारे में बताया गया है, कौन से आर्टिकल में बताया गया है और कौन से भाग में बताया गया है। तो भाग 17 में राज्य भाषा बताई गई है और इनके कितने आर्टिकल इनके बीच में, 343 से 351 के बीच में जो देश की भाषा है वो आती है। अब इसमें किस हिसाब से इन भाषाओं को क्लासीफाई किया गया है, 343 से 351 के बीच में कैसे कैसे लिखा गया है, तो ये देखना होता है। भाग 17 में बात करें तो संघ की भाषा एक आ गई, संघ की यानी केंद्र की भाषा, वो 343 से स्टार्ट होता है, 344 तक के मध्य रहता है। 343 से 344 के मध्य संघ की क्या होती है, भाषा होती है। अगर बात करें प्रादेशिक भाषा 345 से 341 तक, ये भी भाग 17 में आता है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जो भाषा होती है वो 348 से 349 के मध्य होती है। 348 से 349 के मध्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में लिखा है। अगर करें कुछ विशेष निर्देशांक की बात करें, कुछ विशेष भाग 17 में कौन कौन सी भाषाएं, ये तो संघ की भाषा 343, 344, प्रादेशिक भाषा 345 से 341, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा 348 से 349 के मध्य। विशेष निर्देशांक की बात करें 350 से 351 के मध्य बताई गई है। अगर बात करें भाग 18 की बात करें तो भाग 18 में आपातकाल प्रबंधक आता है। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन से भाग में आपातकाल प्रबंधक की बात की गई या उपलब्ध है। तो याद रखना भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। ये आता है 352 से 360 के बीच में। भाग 18 में जो बात बताएगी, क्या बताएगी, आपातकाल उपलब्ध, आपातकाल की बात बोली गई है। कौन से आर्टिकल में, 352 से 360 के मध्य भाग 18 में दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 19 की बात करें, इसमें प्राकीर्ण की बात किए गए। प्राकीर्ण मतलब 361 से 367 के बीच में है। भाग 20 की बात करें तो भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है।
भाग 20 में संविधान संशोधन की बात बोली गई है कि यानी आप भाग 20 में संविधान पर संशोधन कैसे कर सकते हो। तो भाग 20 में संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो 368 के तहत हम भाग 20 में जो लिखा है संविधान संशोधन, उसके आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन कर सकते हैं। भाग 21 की बात करें तो भाग 21 क्या बोलता है। भाग 21 ये बोलता है कि अस्थायी परिवर्तनकारी, अस्थायी मतलब परमानेंट ना होकर, ठीक है, अस्थायी परिवर्तनकारी विशेष रूप से इसमें परिवर्तन मतलब परमानेंट टेम्परेरी आप उसमें परिवर्तन कर सकते हो। उसके लिए एक विशेष दर्जा दिया गया है। 369 से 392 के मध्य एक अस्थायी परिवर्तनकारी विशेष दर्जा दिया गया है। अगर बात करें भाग 22 में, तो भाग 22 में कुछ संक्षिप्त नाम के बारे में लिखा गया है कि इस भाग 22 में संक्षिप्त नाम मतलब कुछ 60 नाम लिख सकते हो इसमें भाग 22 के तहत ये बात बताई गई है। इस भाग में इसके बारे में लिखा गया है कि आप किस तरह से लिखोगे संक्षिप्त नाम और कौन से आर्टिकल में है। 393 से 395 के मध्य भाग 22 में संक्षिप्त नाम लिखने की बात बोली गई है। तो आप जो संक्षिप्त नाम लिखते हो कौन से आर्टिकल में कौन से भाग में, एक बार फास्ट रिवीजन और करते हैं। भाग 12 में बात करें तो वित्त संपत्ति 364 से 351 से ए तक, इसमें संपत्ति में कौन कौन सा आ गया, एक वित्त संबंध आ गया 364 से 391 तक इसके बारे में। ऋण यानी लोन लेने की बात 292 से 293 के बीच में है। अगर बात करें संपत्ति संवैधानिक वाद की बात करें तो 294 से 300 तक के बीच में दिया है। अगर बात करें संपत्ति का वर्तमान अधिकार कहाँ पर है, कौन से आर्टिकल में, 300A में, कौन से भाग 12 में। अगर बात करें भाग 13 की तो भारत के राज्य और क्षेत्र के मध्य जो बिजनेस होता है, यानी कि हम कह सकते हैं एक स्टेट से दो स्टेट के बीच में जो बिजनेस होता है वो कौन से आर्टिकल में है, तो 301 से 307 के बीच में है। अगर बात करें भाग 14 की तो भाग 14 में जो केंद्र के द्वारा सेवाएं दी जाती है, जो राज्य के द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं, इनके अंतर्गत जो अधीन सेवाएं आती हैं वो 308 से 323 के मध्य आती हैं। इसमें सेवाएं की बात करें तो 308 से 314 के बीच में है। इसमें लोक सेवा आयोग की बात करें तो लोक सेवा जो आयोग देता है 315 से 323 के मध्य है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाग कौन से भाग में केंद्र और राज्य के बीच में सेवाएं हैं, तो 14, या लोक सेवा आयोग कौन से भाग में 14, कौन से आर्टिकल 315 से 323 के मध्य। अगर बात करें भाग 15 की, इसमें निर्वाचन के बारे में बोला गया है, कौन से आर्टिकल में, 314 से 324 से 329 के मध्य भाग निर्वाचन के बारे में बोला गया है, कौन से भाग 15 में। भाग 16 की बात करें कुछ विशेष वर्गों के संबंध में कुछ बात बोली गई है, जिसमें आता है SC, ST, OBC के जो अधिकार के बारे में बोला गया है, जो विशेष वर्गों के बारे में बोला गया है, तो वो कौन से आर्टिकल में 330 से 342 तक है। भाग अगर 17 की बात करें तो इसमें आता है राजभाषा 343 से 351 के मध्य राजभाषा आती है। राजभाषा में कौन आएगी, केंद्र की भाषा यानी संघ की भाषा 343 से 344 के बीच में। प्रादेशिक भाषा, प्रदेश के आधार पर जो भाषा है वो 345 से 345 और 341 के मध्य लिखी गई है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें तो 348 से 349 के मध्य ये लिखा गया। अगर कुछ विशेष भाषाओं की बात करें, कुछ विशेष निर्देशांक भाषाएं बोले तो 350 से 351 के मध्य हैं। अगर बात करें भाग 18 की तो इसमें आपातकाल की बात बोली गई है, 352 से 360 के बीच में आपातकाल उपलब्ध की बात बोली गई है। भाग 19 की प्राकृतिक इसमें 361 से 367 के बीच में बोला गया है। भाग 20 की बात करें तो संविधान संशोधन 368 में संविधान में संशोधन कर सकते हैं। भाग 21 की बात करें तो अपरमानेंट यानी अस्थायी रूप से परिवर्तन आप कर सकते हो, उसके लिए 369 से 392 के बीच में दिया गया है। अगर बात करें भाग 22 की तो इसमें एक संक्षिप्त नाम के बारे में बोला गया कि आप संक्षिप्त नाम लिख सकते हो 347 से 395। तो इस तरह से हमने एक भाग से 22 भाग तक का सफर पूरा अपना लिया है और यहाँ से आपके ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना बने। हर एक क्वेश्चन में हर एक जगह पर ये सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है और इनको याद रखना है, एक एक करके समझना है। अगर अब आगे जो पढ़ने वाले हैं इसके बाद ये आज यहीं तक रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले अनुसूचियाँ, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कौन सी अनुसूची में क्या लिखा है, भाग 1 में क्या अनुसूची 1 में क्या है, 2 में क्या है। तो इस तरह से हम जितनी भी अनुसूचियाँ हैं उन सभी अनुसूचियों को एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे भाग पढ़ें। उसके बाद फिर आर्टिकल फिर से स्टार्ट होंगे। आर्टिकल एक के बीच में जैसे इसमें क्या था कि 264 से 291 है, तो इसके बीच में जितने और आर्टिकल आते हैं वो एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है,
4 में क्या है, इस तरह से सब एक एक काट कर पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और नोट से ज़रूर बना लो। नोट से बगैर बनाए हुए आप समझ नहीं सकते, देखने से कोई मतलब नहीं है। आप वो पहले नोट से बनाओ और फिर लिखो। ठीक दोस्तों, जय हिंद।